मुजफ्फरनगर के बामनहेड़ी स्थित ब्रह्मा कुमारी दिव्य अनुभूति धाम में समाधान मूलक पत्रकारिता से स्वर्णिम भारत की ओर विषय के अंतर्गत मीडिया कर्मियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि दिल्ली से आए IMC के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने अपने ऑनलाइन वक्तव्य में वर्तमान परिस्थितियों में समाधान मूलक पत्रकारिता को अपनाने पर जोर दिया। दिल्ली से आई ब्रह्मा कुमारी के मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय संयोजक राजयोगी ब्रह्म कुमार सुशांत कुमार ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में लाने से सकारात्मकता बढ़ती है। मोहननगर गाजियाबाद से आई ब्रह्मा कुमारी लवली दीदी ने आध्यात्मिक ज्ञान पर प्रकाश डाला। मीडिया प्रभाग की दिल्ली NCR की क्षेत्रीय संयोजिका राजयोगिनी सुनीता दीदी ने अपने आशीर्वचन में सभी के संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना करते हुए समाधान मूलक पत्रकारिता से सामाजिक परिवर्तन की कामना की। दिव्य अनुभूति धाम की निर्देशिका राजयोगिनी जयंती दीदी ने गहन राजयोग की अनुभूति कराई और सबका धन्यवाद दिया। ब्रह्म कुमार रमेश भाई ने भारतीय वायुसेना में सेवा करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग से खुशनुमा जीवन के अनुभव को साझा किया। दिल्ली से आए ब्रह्म कुमार गणेश भाई ने मंच संचालन कुशलता पूर्वक किया। देश में शांति बनाए रखने के लिए मैं प्रतिदिन 15 मिनट मौन प्रार्थना के लिए निकालूंगा। दिल में क्षमा और रहम के साथ मैं गलत करने वालों के प्रति भी कल्याण की भावना रखूंगा। मैं सभी धर्मों का सम्मान समभाव से करूंगा। संगोष्ठी को विभिन्न पत्रकारों ने संबोधित किया। हम सभी आत्माएं परमात्मा के श्रेष्ठ संतान हैं और आज जो समाधान मूलक मीडिया के ईश्वरीय भारत की ओर बहुत सुंदर टॉपिक है। हम समाधान स्वरूप बच्चे हैं परमात्मा के। दुनिया में समस्या है, समस्याओं के बीच में हम हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है समाधान स्वरूप। समस्या तो आते रहते हैं, लेकिन हम आप सभी को समाधान स्वरूप बनना है। देखो आपके सामने एक छोटा बच्चा भी आ जाते हैं, कुछ मेरा ये चला गया, इसने कुछ कहा, तो आप बड़े प्यार से उसको संभाल लेते हो। तो अब हम सभी भी बहुत बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। तो अभी दुनिया में जो भी समस्या चाहे हमारे लिए आए चाहे दूसरों के लिए आए, उन समस्या को हम सबको मिल करके समाधान करना है। अगर ये सारी समस्या समाधान हो जाएंगे तो स्वर्णिम भारत की ओर हम आगे। जीवन में आपकी प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स के लिए आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। दैट विल बी पॉजिटिव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स। तो मैं अपने जीवन की एक बात बताता हूँ कि मेरे को जब मैं शुरू में यहाँ पे बाबा से जुड़ा था, इस आध्यात्मिक संगठन से जुड़ा था, तो मेरे को एक न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस करके बीमारी होती है, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिट्स आते थे, चलना भी मुश्किल था, काफी कोशिश होता है। और उसी पीरियड में मुझे यहाँ का ज्ञान मिला। मैं उसमें थोड़ा सा डिप्रेस भी था, लेकिन इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा एक परिवर्तन मेरे जीवन में आया कि मुझे लगा कि ठीक है, शरीर को बीमारी है, आप ठीक तरह से काम कर सकते हो। तो मेरा जैसे ही एटीट्यूड चेंज हुआ तो बहुत सारी बातों में डॉक्टर मुझे बहुत सारी चीज़ों को प्रोहिबिशन दिया था, लेकिन वो प्रोहिबिशन भी मैंने बहुत आराम से ओवरकम किया। मुझे बोला गाड़ी में चलाता था, आराम से कंफर्टेबली गाड़ी चलाता था, सब कुछ करता था। कारण उसका एक ही था कि मुझे इस अध्यात्म के ज्ञान से बहुत सरलता मिली वो जीवन जीने का। लेकिन मैं फिर भी आप सबको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को मैं तो निरंतर कभी कभी बहुत वर्षों से आता हूँ। पहले केशवपुरी में था, अभी यह बड़ा भव्य भवन बना है इनके सब प्रताप से। यहाँ लगातार अगर आप आएंगे, मेरी तो आयु है ज़्यादा है, लेकिन जो बच्चे हैं, जो युवा हैं या किसी भी आयु के हैं, और समाज में जो साथ उन्होंने कहा कि सत्य, शांति, पारदर्शिता, 7 बिंदु बताए, वो वास्तव में अगर हमारे जीवन में उतरेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम सुखी रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे। और हम आनंदित रहेंगे, हमारा परिवार आनंदित रहेगा, समाज आनंदित रहेगा और ये देश भी आगे बढ़ेगा। आयोजन है
प्रशिक्षु पत्रकार यहाँ मौजूद हैं और मैं खुद को भी प्रशिक्षु ही कहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है ये कि कोई भी आदमी अपने आप को कंप्लीट नहीं कह सकता। हमें हमेशा सीखने की जरूरत होती है। और आज जो मुझे यहाँ आके महसूस हुआ, बहुत ही आनंद का विषय है, क्योंकि पत्रकारिता को आध्यात्म से जो जोड़ा गया है वो एक सुंदर कॉम्बिनेशन, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि उसका बहुत सकारात्मक परिणाम हम लोग देख सकते हैं। किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए किसी इंसान के लिए उसको तनाव मुक्त होना बहुत जरूरी है। अगर हम तनाव मुक्त हैं तो किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अध्यात्म के जरिए हम अपने आप को तनाव मुक्त करके अपनी पत्रकारिता को एक सकारात्मक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। विषय बहुत अच्छा है, इसके लिए आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अरविंद जी ने और उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति सुधर जाए तो समाज सुधर जाएगा, समाज सुधर जाए तो देश सुधर जाएगा। मेरा मानना है कि अगर हमारा एक पत्रकार भी जो थोड़ा बहुत पीड़ा होता है अगर वो सुधर जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा जो है वो योगदान होगा इस कार्यक्रम का। तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके अपने मन के आवाज को मान करके सही पत्रकारिता करेंगे तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य सफल हो जाएगा। और मुझे बहुत गर्व है कि ऊर्जानगर के पत्रकार इस मामले में बहुत आदरणीय है और बहुत अच्छे और सुंदर समाचार देते हैं। व्यवहारिक तौर पर क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लोगों के सामने अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से वो तमाम विषय रखना जो बेहद गंभीर है और उन विषयों को उस तरीके से रखना कि वो सकारात्मक संदेश भी दे समाज में। और उस स्थिति में पत्रकार के लिए और उसकी कलम के लिए प्रश्न ये उठता है कि नकारात्मक कैसे हो जाए और सकारात्मक कैसे रहें। तो मैं समझता हूँ सकारात्मक रहते हुए ही पत्रकारिता की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है। सम्मानित मंच से इस आयोजक मंडल से मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए और निश्चित रूप से भविष्य के पत्रकारों के लिए और हमारे शहर के जो पत्रकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी बातों को रखने के लिए। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वक्त हमारी पर्सनालिटी को भी खराब कर रहा है, क्योंकि हम उस पर्सनालिटी को निखार ही नहीं पा रहे। ऐसे में ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थाओं की समाज में आज बहुत आवश्यकता है कि आत्मा एकदम जुड़ गए हों, ऊपर वाले से एकदम डायरेक्ट जुड़ गए हों। सुनने में ही ऐसा महसूस हो रहा था। अगर ऐसे ही पर वचन हमें मिलते रहे तो शायद ही इस दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं बहुत आसानी से खत्म हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है मीडिया का सम्मान और करना। आज की लाइफ में देखा जाए तो इस वर्ड को तो सबसे गिरा दिया गया है, सबसे ज्यादा नीचे गिरा दिया गया है। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि वाकई में मीडिया की भी अपनी एक सत्यता है, अपनी जगह है। और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सो मच। और संजय द्विवेदी जी को जो डायरेक्टर जनरल IMC के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, उनका ये कहना है आज जरूरत है पत्रकारिता का भारतीयकरण और समाज का आध्यात्मिकरण। ये बहुत 100% सही है कि हम जो आज पत्रकारिता सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, काफ़ी हद तक हम वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न सेंस ऑफ जर्नलिज्म है, उसके द्वारा हम परिचालित हैं और जिसमें नेगेटिव न्यूज इज मेन न्यूज। और भारतीय संस्कृति, भारतीय पत्रकारिता जो है, भारतीय मीडिया जो है, उसका आधार है पॉजिटिव बातें, सच्चाई और अच्छाई। ये हमारे पौराणिक, माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल टाइम से चला आ रहा है। आज तो मीडिया एक प्रोफेशन बन गया है, पहले एक मिशन था। तो आज ये जो हम संगोष्ठी, सेमिनार जो हम आयोजन किए हैं, उसका मेन उद्देश्य है कि हम पत्रकारिता में और पत्रकारों में जो इंसान को जो इंसान बनाए और जो अंतरात्मा को जो सशक्त करे,
जिस अंतरात्मा के सशक्तिकरण के आधार पर बाहरी दुनिया में कोई भी प्रोफेशन में हम होते हैं, उसमें हम एक्सलेंस को प्राप्त करें, उत्कृष्टता को प्राप्त करें। कुल बात और है, ब्रह्मा कुमारी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 वो संस्था है जिसको हमारी महान बहनों के द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए नाम भी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एक और अद्भुत आश्चर्यजनक बात है इस सदी की कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है सन 1936 में, ये जो बुलावा आपने स्वीकार किया, तो मैं आप सबको पहले इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आध्यात्मिकता में जब यहाँ कोई आते हैं तो पूछते हैं कि हम मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, ये पहला प्रश्न होता है आजकल। चाहे कोई भी जनरेशन, छोटे बच्चे तक भी आजकल यही सीखना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स उनको लेकर आते हैं, उनके लिए टाइम लेते हैं कि हमें अपने जो है 10 साल के बच्चे को मेडिटेशन सिखाना है। तो हम कहते हैं आप साथ में आएंगे ना? तो कहते नहीं, क्या बच्चों के लिए नहीं होता है? तो हम कहते हैं ये सभी के लिए है, परंतु आप यदि साथ में आएंगे तो हमें इसके बारे में आपसे और अधिक पता चलेगा। और असल में तो एक दूसरे के बारे में जब पता चलता है तो यही हम कहेंगे कि ना इधर से सूचना उधर जाए, उधर से सूचना इधर आए। तो जो भी हमारे मन में कुछ भी कंफ्यूजन है वो तभी दूर होता है। अब हम आते हैं आध्यात्मिकता पर। तो आध्यात्मिकता अर्थात स्वयं को जानना, और अगर वो स्वयं को जानने में कहीं कठिनाई है तो उस अंदर से जो थॉट्स हैं, जो सूचनाएं हैं हमारी, उनको प्रॉपर समझना, और वह जो परमात्मा है जिनको सुप्रीम कहा जाता है, वो हमारी सुप्रीम सैटेलाइट है, जहाँ से बहुत सुंदर तरंगे शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सत्यता, जो हम सभी की नेचर है, हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं। तो मैं इस पर आध्यात्मिकता का थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी। मुख्य विशेषता है और वो है सत्य। आपको अच्छा लगता है? सदैव अच्छा लगता है, अपने लिए अच्छा लगता है, दूसरों के लिए तो अच्छा लगता है कि हमसे सभी सत्य बोलें, परंतु अपने लिए भी जब हमें ये गुण अच्छा लगने लग जाए तो समझ लेना है हमको, हम पहला कदम आध्यात्मिकता का चल पड़े कि सत्य मुझे भी अपने लिए अच्छा लगता है, दूसरे को अपने बारे में बताने में मुझे अच्छा लग रहा है, अभी सच बोलना अच्छा लग रहा है, सच सुनना अच्छा लग रहा है। ये आध्यात्मिकता का पहला कदम है, वो है सत्य, ज्ञान, नॉलेज। और इसके बाद आध्यात्मिकता शुरू ही हो जाती है दूसरे कदम से। जो दूसरा कदम है आध्यात्मिकता का, वह है शांति, पीस। जब सत्यता की ओर हम आगे बढ़ेंगे, कोई भी सत्य घटना हमको पता चलती है, कोई भी जानकारी हमको सत्य रूप से मिलती है, जिसका हम किसी भी तरह से हम कहते हैं हाँ मुझे क्लियर हो गया है, ये बिल्कुल सत्य है, दूसरा भी एग्री करता है हाँ ये सत्य है, तो हम क्या कहते हैं? शांति हो गई। अभी तक इंडिया एवं दैनिक सच्चाई अभी तक के संपादक आशीष यादव ने इस आयोजन के लिए दिव्य धाम को शुभकामनाएं दी। जैसे यहाँ आध्यात्म की बात हो रही है, सबसे बड़ी बात देखी जाए तो पत्रकारिता में हम सब लोग जो है एक तनाव में रहते हैं, और कोई भी संस्था है, किसी भी अखबार से हम कर रहे हो, मीडिया से किसी काम कर रहे हो कि आज ये करना है, आज ये देना है, इनपुट ये है, तो उसको लेकर सब तनाव में रहते हैं। और तनाव के लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ दिया गया है, ऐसे ही अगर हमें बीच बीच में मिलता रहे
तो शायद हम अपने आप को तनाव पा सकते हैं। और मैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हम सब पत्रकार को बुलाया और हमें ये ज्ञान दिया। धन्यवाद। ओम शांति।